नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे होंगे, मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबी ईडीओ कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, सो एक प्रॉब्लम हो रही है चैनल पे, आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे मेरे और भी जितने भी ट्रेनर्स हैं यहाँ पर, और एक ग्लिच चल रहा है नोटिफिकेशन का यूट्यूब पर। तो उसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आपको मेरे वीडियोस अगर देखने हैं तो आप क्या करेंगे, आप अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपको यहाँ पर चैनल नेम पे टैप करना है। यहाँ जैसे आप टैप करेंगे तो आप इस चैनल के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे जैसे आप जाएंगे तो आपको इस चैनल पे मौजूद जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट वाइज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेरा कोर्स भी दिखेगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी, जिसमें आपको वो सारे जो हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो हैं सिलेबस वाइज जो मैंने बना रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे, ऑर्डर वाइज दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको मेरे वीडियोस फाइंड करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको हर रोज़ 8 बजे आके चेक करना है, क्योंकि हर रोज़ 8 बजे मेरा जो लेक्चर है यहाँ पर अपलोड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। इस चैनल का नाम है शुभेंदु नेट जियोग्राफी। जैसे आप टेलीग्राम खोलेंगे तो वहाँ पे सर्च पे जाके आपको ये नाम टाइप करना है शुभेंदु नेट। तो आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, ये मेरा चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, और ये जो है इसका इनवाइट लिंक है शुभेंदु नेट जियोग्राफी। तो आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे ज्योग्राफी के, पीडीएफ मटेरियल और कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं, और कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको मिल जाएंगे, कुछ हैंडआउट्स भी मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा, और कुछ डायग्राम्स मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी मैं कुछ ऑडियो लेक्चर्स भी दे दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे, आपका अपडेट बना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है? तो ये कोर्स दोस्तों स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स ज्योग्राफी के लिए बनाया गया है, और कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट इसको देख सकता है। इसके अलावा ये कोर्स दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगी। जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो टेक्निकल टर्म्स होंगे ज्योग्राफी के वो आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे, और मैं भी उसको इंग्लिश में ही बताऊँगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर आप रिसर्च करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, जो आपको आपकी रिसर्च में भी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको मेरे चैनल पर भी, और अगर आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस पे जाके, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और कुछ समय तक हम इस चैनल पर एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम एक नए चैनल पर आ जाएंगे जिसका नाम है एनटीए यूजीसी नेट क्वेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। ये हमारी टीम है जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, और मेरा जो लेक्चर है वो हर रोज़ 8 बजे आ जाता है दोस्तों। तो आप अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जाकर हर रोज़ चेक कर लिया कीजिए कि इस पर 8 बजे मेरा लेक्चर आया है नहीं आया है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप मेरे वीडियोज़ पर आ जाएंगे। ऑल राइट, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का टॉप मोस्ट या कहें कि फास्टेस्ट लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 है। इस पर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? पहला है डेली लाइव क्लासेस, देन है क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये जो आप नाम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, तो आपको कहीं भी ये शंका नहीं आनी चाहिए कि हमें पढ़ाएगा कौन और पढ़ाने वाला कैसा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में आपको ये कोर्स दिखेंगे, और इसके अलावा और भी कोर्सेज जो हैं वो आने वाले समय के अंदर अनअकैडमी पे हम ऑनबोर्ड करने वाले हैं फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आना चाहते हैं, मेरा कोर्स आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करेंगे आप यूजीसी नेट। इसके बाद वो आपसे पूछेगा काम की बात, मुद्दे की बात, कि कितने मंथ्स की वैलिडिटी आपको चाहिए अपने कोर्स के लिए। तो आप जाइए 24 मंथ्स के लिए दोस्तों, क्योंकि ये सबसे सस्ता भी है, सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे लॉजिकल है। साल में 2 बार पेपर होता है, 10 यूनिट्स हैं, 2 पेपर हैं। तो अगर आप 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या इवन 1 मंथ्स के अंदर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि आपको जेआरएफ निकालना है। जेआरएफ की सीट्स कम होती है, तो आपको एक लेयर्ड स्टडी करनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा है। इसी वजह से एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SM NET, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी फ़ी हो जाएगी 11,340, यानी कि 525 से आपकी सीधे मंथली फीस हो जाएगी 472 रुपये फॉर 2 ईयर्स। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप सीरियस हैं अपने गोल के लिए, और आने वाले समय के अंदर हमें टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, लॉकडाउन के बाद जो है हमें पता पड़ेगा कि स्कूल एजुकेशन में क्या चेंज आने वाला है, और ज़रूरत पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सीरियसली लीजिए इस एग्जाम को, और मेरा कोड लगा के आप 2 साल की वैलिडिटी कर सकते हैं। ऑल राइट, आज का जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक के बारे में। आपने टाइटल देख लिया होगा। तो अर्थक्वेक बेसिकली हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फिक हैजार्ड में। यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जियोमॉर्फिक हैजार्ड है, जिसके अंदर हमें अलग अलग जियोमॉर्फिक हैजार्ड पढ़ने हैं। हमने वॉल्केनो कवर कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का इवेंट होता है जब अर्थक्वेक होती है, इस तरह से दरार आ जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती है, वो आप सब जानते हैं। बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या है?
अर्थक्वेक बेसिकली क्या है दोस्तों, एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है, यही इसका कीवर्ड है। क्या होता है, हमारे क्रस्ट के नीचे मेंटल है और कोर है, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि मेंटल और कोर में ओवरलाइंग रॉक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, वहाँ पर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूवमेंट कर रही है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी जो है वो आपस में पैक्ड है और इनका मूवमेंट सिर्फ बाउंड्रीज पे होता है, ठीक है। तो क्रस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर है रॉक्स का और टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में भी। जब भी इन रॉक्स के बीच में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि प्रेशर रिलीज होता है, उसी को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। और वो जो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है या रिलीज ऑफ प्रेशर हो रहा है, उसके अलग अलग कारण हैं जिसको हम देखेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के अंदर। तो मोटा मोटा जब भी ये रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एनर्जी जो है कंपन पैदा करती है, जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और ये जो है सिस्मिक वेव्स फिर अर्थ के ऊपर आती हैं ट्रैवल करते हुए, और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो मोटा मोटा क्या है, ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है हमारे क्रस्ट के नीचे, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, जिसकी वजह से शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग होती है अर्थ सरफेस पे, तो इसको कहा जाता है अर्थक्वेक। ये बात को ध्यान रखिए। और इसी से है सिस्मिक वेव्स जनरेट होते हैं, जिसको हम कंपन कहते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कंपन के फॉर्म में रिलीज होती है, और ये जो कंपन है इसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जो अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रैवल करता हुआ सीधा सरफेस पे आता है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप्स के सिस्मिक वेव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो हर साल 8,000 से 10,000 की मात्रा में होते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, जो दिखाई में नहीं देते। इसका मतलब ये है कि हर घंटे में एक अर्थक्वेक हो रहा है और वो हमें पता नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थ के नीचे एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज चल रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हर घंटे के अंदर एक रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, जिससे अर्थक्वेक हो रहे हैं। ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं अर्थक्वेक से, जैसे फोकस है, इसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, फिर एपिसेंटर है, देन आइसोसिस्मिक लाइन्स और वेव वेलोसिटी। ये क्या क्या है, तो फोकस वो जगह है दोस्तों जहां पर बेसिकली वो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जहां से कंपन पैदा होगा, ठीक है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस। इनसाइड द अर्थ होता है ये, इसको फोकस कहा जाता है। एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर बेसिकली क्या है, वो सरफेस है, यानी कि जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई तो कंपन पैदा हुए, कंपन पैदा हुए इसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो वो सिस्मिक वेव्स सबसे पहले जहां पे जाकर टकरा रही है अर्थ सरफेस पे, वहां पे बनता है हमेशा एपिसेंटर। ये जो पॉइंट होता है डायरेक्टली अबव होता है फोकस के, यानी कि हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है एपिसेंटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डैमेज होते हैं, ठीक है। फोकस वो है जहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, और एपिसेंटर जो है उसके डायरेक्टली अबव है, परपेंडिकुलर, जहां पे सबसे पहले सिस्मिक वेव्स आगे टकराती है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। और ये मैक्सिमम डैमेज एरिया होता है। इसके अलावा वेव वेलोसिटी हम जानते हैं, वेव जो कंपन जो पैदा हुआ है, कंपन पैदा होने के बाद जो वेव्स कितनी ज्यादा स्पीड से जो है वो अर्थ सर्फेस की तरफ बढ़ रही है, उसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं, जो 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखिए। ऑलराइट, इसके अलावा एक टर्म है आइसोसिस्मिक लाइंस। आइसो लाइंस वो होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम बनाते हैं जोग्राफर्स, उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए जहां पर एक जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। यानी कि आइसो बार्स हो गया, मतलब जहां पर ऐसे एरिया जहां पर इक्वल प्रेशर है, ठीक है। इसी तरह से आइसोसिस्मिक लाइंस होती है ऐसे एरिया जहां पर सेम अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं एक इमेजिनरी लाइन से, जिसको हम कहते हैं आइसोसिस्मिक लाइंस, ठीक है। यानी कि लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज सेम, उसको कहा जाता है आइसोसिस्मिक लाइंस। अगर एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है, आपकी एक यूनिट है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, उसके अंदर जो है आपको टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको कुछ आइसो लाइंस पढ़नी पड़ेगी। आइसो हाइट्स होते हैं, ठीक है, आइसो बार्स होते हैं, अलग अलग टाइप के आइसो लाइंस होती हैं, ठीक है। आइसो लाइंस वो होती हैं जो उन जगहों को जोड़ रही हैं जहां पर इक्वल वैल्यूज देखने को मिलती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई बार क्या दिखाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग से, लेफ्ट हैंड साइड में उन आइसो लाइंस होंगी अलग अलग टाइप की, और राइट हैंड साइड में उनके टाइप्स होंगे। यानी कि अगर आइसो बार है तो वो किससे डिनोट करता है, आइसोसिस्मिक है तो वो किससे डिनोट करता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग से बताना है कि भाई आइसो बार प्रेशर से है, आइसो हाइट जो है वो रेनफॉल से है, आइसोसिस्मिक लाइन जो है वो जो है हमारे अर्थक्वेक एक्टिविटीज से है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब देखते हैं ये डायग्राम जिसको मैंने बताया था। फोकस जो है वो पॉइंट है जहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है, हाइपोसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर वो है डायरेक्टली अबव द फोकस, जहां पे सबसे पहले जाके सिस्मिक वेव जो है वो कंपन जो है वो टकरा रहा जाके, और जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और ये देखा गया दोस्तों, नॉर्मली जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो अलोंग द फॉल्ट देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल्दो वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक्स होते हैं, टेंशनल एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक होते हैं, कंप्रेशनल एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है अर्थक्वेक जब रिलीज हो रहा है जब जहां पर फॉल्टिंग हो रही है और अलोंग द फॉल्ट प्लेन जो है वो अर्थक्वेक देखने को मिलता है।
ऑलराइट, ये डायग्राम आप देखिए, ये है आइसोसिस्मिक लाइंस का, और आप देख सकते हैं इस तरह से लाइन डिनोट कर दी गई है। गुजरात का ये रीजन है हमारा, इंडिया का गुजरात रीजन है जहाँ पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था अभी तक का। और तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लाइन डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिला है, फिर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिला है, फिर ये एक एरिया है जहाँ पर सेम है, फिर इस तरह से है। तो आइसोसिस्मिक लाइंस वो लाइंस हैं जो उन जगहों को जोड़ती हैं जहाँ पर अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है। ऑलराइट, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में। अभी तक हमने देखा है अर्थक्वेक और उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स जैसे फोकस, एपिसेंटर, वेव वेलोसिटी और सिस्मिक लाइंस। ठीक है, उसको हमने डायग्राम में देख लिया है। यहाँ पे हमने डायग्राम में देख लिया, फोकस वो है जो जहाँ पर बेसिकली रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे होता है। फोकस कभी भी आपको अर्थ सरफेस पे नहीं मिलेगा। एपिसेंटर जो होता है वो हमेशा अर्थ के क्रस्ट पे होता है। एपिसेंटर वो है जहाँ पर डायरेक्टली अबव फोकस है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है अर्थक्वेक वेव्स आके टकराती है, और ये मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अर्थक्वेक जो है दोस्तों वो कंप्रेशनल और टेंशनल स्ट्रेसेस से होता है और शियर स्ट्रेसेस से होता है। यानी कि जब अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो भी रॉक्स हैं, जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उनके अंदर टेंशनल स्ट्रेस लगता है या कंप्रेशनल स्ट्रेस लगता है या शियर स्ट्रेस लगता है, उसकी वजह से एक रिलीज ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी होती है तो उससे कंपन पैदा होते हैं जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, और वो जो कंपन है फिर वो बॉडी में चलता हुआ अर्थ की सीधा आके सरफेस पे आके टकराता है। ठीक है, तो इसको पूरे प्रोसेस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि नॉर्मली अर्थक्वेक हमेशा आपको फॉल्ट प्लेन पे देखने को मिलेगा, यानी कि रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा आपको फॉल्ट पे देखने को मिलती है। फॉल्टिंग हमने पढ़ लिया था टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है उससे भी अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक जो है वो उसका मेन कारण है। प्लेट टेक्टोनिक्स में अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जन बाउंड्रीज होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। कन्वर्जन बाउंड्रीज मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, डाइवर्जेंट मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही है, ट्रांसफॉर्म मतलब जब दो प्लेट जो है वो इस तरह से एक दूसरे को स्लाइड पास कर रही हैं। तो जब इस तरह के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं तो इससे स्ट्रेस बनते हैं। ठीक है, इससे कभी कभी फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एक एकाएक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर पढ़ा था सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस के अंदर हमने अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस पढ़ा था। तो अर्थक्वेक जो है एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है जिसको हम कैटास्ट्रोफिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये टेंशनल फोर्सेस कुछ इस तरह से होते हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस कुछ इस तरह से होते हैं, और शियर फोर्सेस जो होते हैं, शियर स्ट्रेस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट, जिसको मैंने डायग्राम से भी दिखाया था और जिसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, तो ये कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक के, वॉल्केनिक एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक्स, और जो स्ट्रेस बनते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे। ऑल राइट, ठीक है, तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो रोक सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो बोला गया है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल टाइप्स के अर्थक्वेक के बारे में। नॉर्मली अर्थक्वेक के टाइप्स क्या होते हैं, तो एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो हो रहा है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से, यानी कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसको हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। फिर होता है एक वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, यानी कि जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं उससे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, उससे अर्थक्वेक भी होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक होते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या केमिकल डिवाइस की टेस्टिंग कर रहे हैं, इवन हम क्या करते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेसेस लगाते हैं, कभी माइंस के अंदर हम ब्लास्टिंग करते हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करते हैं, उससे भी कंपन पैदा होते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, वो जो कंपन होंगे अर्थ के क्रस्ट के नीचे नहीं होंगे, वो बेसिकली डायरेक्टली अर्थ के क्रस्ट पर ट्रेमर्स पैदा होते हैं, उससे भी अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ऑल्दो इनका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द अर्थक्वेक्स जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे बन रहे हैं, जो नेचुरली बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कोलैप्स अर्थक्वेक्स होते हैं। नॉर्मली जब अंडरग्राउंड केव्स और माइन जो है वो ढह जाती हैं, उससे भी कंपन पैदा होते हैं, जिससे अर्थक्वेक्स बनते हैं, जिसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये कुछ जिसके नॉर्मल टाइप्स हैं अर्थक्वेक्स के, आप देख सकते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक और एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अर्थक्वेक बेस्ड अपॉन द डेप्थ्स। ठीक है, अर्थक्वेक गहराई के आधार पर कौन कौन से हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 90% जो अर्थक्वेक्स हैं वो आपको मिलेंगे वडाटी-बेनियव जोन पर। और ये वडाटी-बेनियव जोन क्या है, ये सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन क्या होती है, जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज करने पे क्या हो रहा है, एक प्लेट जो है वो नीचे चले गई और एक प्लेट उसके ऊपर ओवरराइड कर गई, ये ठीक है। तो ये जो इलाका होता है इसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन, और इसी एरिया को हम वडाटी-बेनियव जोन भी कहते हैं। और इस वडाटी-बेनियव जोन के अंदर दोस्तों तीन तरह के अर्थक्वेक्स देखे गए हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक,
ठीक है, वो अर्थक्वेक जिनका फोकस जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। उसके बाद इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक जिसका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा गहराई के अंदर है। और उसके बाद डीप फोकस अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक जिनका फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई पर है। ठीक है, ये जितने भी तीनों फोकस के अर्थक्वेक्स हैं वो आपको मिलेंगे वेडाटी-बेनियफ जोन पे। वेडाटी-बेनियफ जोन क्या है? वो जोन है बेसिकली जोन ऑफ सबडक्शन को हम कहते हैं वेडाटी-बेनियफ जोन। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, टेंशन मत दीजिए, ये आपको हमेशा कन्वर्जन बाउंड्री पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो शैलो फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं दोस्तों, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 1 to 5, जिसको मैं बताऊंगा रिक्टर स्केल क्या होता है। और जो डीप फोकस होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीजनिंग और असर्शन का, आप देखेंगे बहुत बार आता है। नॉर्मली आपसे पूछा गया है कि शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं, उनकी जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर है या लेस देन 70 किलोमीटर है। और नीचे इसका रीज़न दे रखा है कि शैलो फोकस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है वो 1 to 5 होती है। तो ठीक है, इस तरह के अगर स्टेटमेंट आ रहे हैं आपके एग्जाम से पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यस, इसका पहला आंसर होगा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अर्थक्वेक के अंदर सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है कि भाई अर्थक्वेक में फोकस होता है, एपिसेंटर होता है और टाइप्स क्या होते हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शैलो फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड्स के होते हैं, वो शैलो डेप्थ से पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके असर्शन और रीजनिंग के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने देखा डेप्थ के आधार पर एक जोन है वेडाटी-बेनियफ जोन, और वहाँ पर बनते हैं 3 तरह के अर्थक्वेक्स, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस। ठीक है, शैलो फोकस अर्थक्वेक को क्रस्टल अर्थक्वेक्स भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्मली इनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती। डीप फोकस अर्थक्वेक्स को कहा जाता है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स, और इसके बाद ये कुछ डेप्थ दे रखी है, ये बात को ध्यान रखनी है। शैलो फोकस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि रिक्टर स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 5 तक जाते हैं, और जो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं वो रिक्टर स्केल पे 6 से ज़्यादा जाते हैं, यानी कि 6 to 8 पे जाने जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी कि तबाही मचाने वाले जो अर्थक्वेक्स होंगे वो डीप फोकस अर्थक्वेक होंगे। कारण उसका ये है कि भाई अगर डेप्थ के अंदर अगर फोकस बन रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि डीप फोकस अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है। ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, एक अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर है शैलो फोकस पे, एक अर्थक्वेक यहाँ पर है। तो जो यहाँ पर अगर रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है तो यहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स होगी वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिला तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी। एक अगर फोकस यहाँ बन रहा है, ठीक है, उससे होने वाली जो भी सिस्मिक वेव्स होंगी वो उसको इतना ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी इंटेंसिटी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। इसी वजह से जो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं, जिनका फोकस काफ़ी ज़्यादा गहराई पर होता है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ऑल राइट, अब ये डायग्राम आप देखेंगे, इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि भाई वेडाटी-बेनियफ जोन कहाँ पर है। ये 2 प्लेट्स हैं, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये कन्वर्जन बाउंड्री है, दोनों एकदम दूसरे की तरफ आ रही है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ओशनिक क्रस्ट जो है वो नीचे जा रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके ऊपर चढ़ रही है। पर ये जो एरिया है सबडक्शन का, ये है वेडाटी-बेनियफ जोन। आप देख सकते हैं, ये वेडाटी-बेनियफ जोन आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है बेनियफ-वेडाटी जोन या वेडाटी-बेनियफ जोन। ठीक है, और इसके आधार पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक्स हैं। ये है शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, जिसकी जो डेप्थ है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, ये जहाँ पे देखने को मिलता है, आप देखेंगे, ठीक है, एकदम क्रस्ट के नीचे, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं मिलेगा ये। ठीक है, यानी कि वेडाटी-बेनियफ जोन के कुछ इस तरफ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक है जो यहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी वेडाटी-बेनियफ जोन ही है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो जो यहाँ पर है इंटरमीडिएट यहाँ पर हो गए, जिसकी जो फोकस है वो 60 से 300 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक्स, जो बिल्कुल एंड पे देखने को मिलते हैं वेडाटी-बेनियफ जोन के यहाँ पर, और इसकी जो डेप्थ है वो है ग्रेटर देन 300 किलोमीटर्स। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होंगे, उससे कम होंगे इंटरमीडिएट, फिर होंगे शैलो अर्थक्वेक्स। ठीक है, हमने इसके रिक्टर स्केल के वैल्यूज़ भी देख ली थी। शैलो अर्थ की जो वैल्यू होती है वो 1 to 5 होती है, और डीप अर्थक्वेक्स की वैल्यू जो होती है वो 6 से 8 के बीच में होती है। ये बात आपको ध्यान रखती है। तो ये इसका डायग्राम है, आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वेडाटी-बेनियफ जोन ये होता है। उसके बाद इस पे 3 तरह के अर्थक्वेक देखे गए हैं, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप फोकस। ये इनके किलोमीटर्स हो गए 60 to 300 एंड मोर देन 300 किलोमीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में। तो मैंने कहा था दोस्तों, अर्थक्वेक क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जब वो प्रेशर रिलीज होता है, एकदम से एकाएक रिलीज होता है, उससे कंपन पैदा होता है, और इस कंपन को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ये जो कंपन है, ये जो एनर्जी है, वेव फॉर्म के अंदर अर्थ की बॉडी से चलते हुए सीधे सरफेस पे आती है। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो वेव ट्रैवल इन द ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी स्टोर्ड थी, जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो वेव का फॉर्म ले लेती है, वो हर जगह ट्रैवल करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस वेव को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोकस हो गया, इस डायग्राम को आप देखें यहाँ पर। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये एपिसेंटर हो गया। तो ये जब येलो लाइन देख रहे हैं, ये ही है सिस्मिक वेव्स।
ठीक है। इस तरह से ये सिस्मिक वेव जो है आप देख सकते हैं, ये इसका वेव फ्रंट दिखा रहा है, ये फॉल्ट हो गया और ये हमारा एपिसेंटर हो गया, ठीक है। तो ये वेव जो है वो हर डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसका शेप स्फेरिकल है, अर्थ हमारी गोलाकार है, इसी वजह से जो वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। अब इस अर्थक्वेक जब होता है तो जो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए एक स्केल है जिसको हम कहते हैं रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। एक और एक स्केल है जिसको हम कहते हैं मर्सरी स्केल, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो जब भी रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है दोस्तों, ठीक है, उसको नापा जाता है रिक्टर स्केल से। यानी कि जब अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रही है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है अलोंग द फॉल्ट, वो कितनी ज़्यादा है उसको हम नापते हैं रिक्टर स्केल से, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0 to 9 होती है, ठीक है। और जो रिक्टर स्केल पे अगर पैमाना 3 है मतलब वो अर्थक्वेक माइल्ड है, अगर पैमाना 6 से ज़्यादा हो रहा है मतलब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और अगर पैमाना 9 के आसपास आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, सिवियर अर्थक्वेक है, वो बहुत ज़्यादा महामारी या तबाही लेकर आएगा, ठीक है। तो रिक्टर स्केल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, इसको चार्ल्स रिक्टर ने इवेल्युएट किया था, इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स रिक्टर ने। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कितनी ज़्यादा तीव्रता के साथ हुई है वो देखता है रिक्टर स्केल, ठीक है। और जो भी अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रही है उसको डिटेक्ट करता है हमारा सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिए, सिस्मोग्राफ पे जो है वो अर्थक्वेक वेव्स बनती हैं, ठीक है। और उस वेव्स को देख के फिर हम रिक्टर स्केल में हर वेव को एक पैमाना देते हैं, 3 हो गया, चाहे वो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये बात को ध्यान रखिए। तो सिस्मिक रिक्टर स्केल क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ सिस्मिक वेव जो रिलीज हो रही है उसकी इंटेंसिटी को नापता है। इसके अलावा एक और एक स्केल है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मर्सरी स्केल। मॉडिफाइड मर्सरी स्केल क्या करता है दोस्तों, इसको बनाया था बेसिकली मर्सली ने, एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। मर्सरी स्केल बता रहा है कि अर्थक्वेक के होने के बाद जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्थ सरफेस पे, यानी कि जो तबाही मच रही है, उसका क्या पैमाना है, ठीक है। एक है भी एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी तीव्रता क्या है, जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। एक है मॉडिफाइड मर्सरी इंटेंसिटी स्केल जो ये बताएगा कि भाई अर्थक्वेक के बाद जो तबाही हुई है, तबाही जो हुई है, डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो दो अलग अलग है, एक बता रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी, एक बता रहा है अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिलीज ऑफ एनर्जी है हमारा रिक्टर स्केल, जिसको चार्ल्स रिक्टर ने बनाया है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बताता है हमारा मॉडिफाइड मर्सरी स्केल। ये बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम, रिक्टर स्केल का ये डायग्राम है और ये मॉडिफाइड मर्सरी स्केल का डायग्राम है। तो रिक्टर स्केल को हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं किस तरह से 3 तक कुछ फेल्ट नहीं होता है, जैसे ही 6 के बाद आंकड़ा क्रॉस करता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेजर हो जाता है और ये ग्रेट हो जाता है। ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि 6 से अगर कम है तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम है, रिलीज ऑफ एनर्जी की इंटेंसिटी कम है, लेकिन 6 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव है, और अगर वो 8 और 9 आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा ये जो आप कोट देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। रिक्टर स्केल में जो भी हम स्केल देख रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर एक प्रिंसिपल चलता है जिसको हम कहते हैं कि हर एक जो लेवल है, यानी कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये 1 2 3 4 से लेकर 9 तक जो है अलग अलग लेवल है, रिक्टर स्केल के पैमाने हैं। हर एक लेवल जो है अपने आप में जब वो आगे बढ़ता है तो जैसे ही अगर आप 1 से 2 पर आ रहे हैं तो 10 गुना एनर्जी, 10 गुना अमाउंट ऑफ शेकिंग बढ़ जाती है और 33 गुना अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि अगर 2 तरह के अर्थक्वेक हैं, एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है 5 और एक की है 6, यानी कि जो 5 रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक है, ठीक है, और एक 6 पे रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक है, तो 6 वाला जो है ना वो 5 से 10 गुना ज़्यादा है अमाउंट ऑफ शेकिंग में, यानी कि उसने 10 गुना ज़्यादा शेकिंग की है अर्थ सरफेस पे और उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है वो 5 वाले से 33 गुना ज़्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हर स्केल से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ शेकिंग जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी और अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो 33 गुना बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये रिक्टर स्केल का प्रिंसिपल है दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 टाइम्स द एनर्जी, 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ शेकिंग और 33 गुना अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे बढ़ते चले जाएंगे। 10 गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेकिंग एंड 33 गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक स्केल से दूसरे स्केल पे बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड मर्सरी स्केल है, मैंने आपको बताया मॉडिफाइड मर्सरी स्केल बताएगा कि अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना हुआ अर्थक्वेक से, उसके भी फिर इसके आप पैमाने देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक है और इसके साइमल्टेनियसली यहाँ पे रिक्टर स्केल भी दे रखी है। 1 पे जैसे मान लेंगे ज़्यादा नहीं हुआ, फेल्ड बाय फ्यू % सेकंड पर है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे 10 पे अगर आप आएंगे तो ये हो जाएगा मैसनरी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से अगर 12 पे आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। वेव्स हमें देखने को मिलती है ओशन पे, वाटर बॉडीज़ पे। इस तरह से ये मॉडिफाइड मर्सरी स्केल है जो 1 से लेकर 12 तक है और रिक्टर स्केल जो है वो 0 से लेकर 9 तक है। रिक्टर स्केल में क्या होता है वो बताएगा आपको इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है उसकी तीव्रता, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है उसकी तीव्रता क्या थी, ठीक है। और हर
जो उसके अंदर पैमाना है 1 से 2 या 2 से 4, हर बार जैसे आप बढ़ेंगे तो 10 गुना अमाउंट ऑफ शेकिंग बढ़ जाती है और 33 गुना अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। ये बार आपको ध्यान रखनी है। इसको चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था, इसको बनाया था मर्सली ने। ये बार आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, तो ये है सिस्मोग्राफ। आप देख सकते हैं सिस्मोग्राफ बेसिकली क्या करता है, एक डिवाइस है। जब भी अर्थ के अंदर कोई भी इस तरह की कंपन जैसी एक्टिविटी होती है, जब कंपन हो रहा होता है, तो वो उसको एक इस तरह से वेव फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है और इस तरह से आपको आउटपुट देता है। फिर इसको देख के जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी वेव्स हैं, वो पी वेव्स है, एस वेव्स है, बॉडी वेव्स है, सरफेस वेव्स हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाऊंगा। तो ये पेपर लगा हुआ होता है जिस तरह से वो इस तरह से स्क्रैचेस बनते हैं और उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, जो बताते हैं कि भाई कौन कौन सी वेव्स हैं जो अर्थक्वेक से ओरिजिनेट हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है पी वेव्स, ये है एस वेव्स, ये है बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि सिस्मिक वेव जो होती है वो कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें कंपन के बारे में पता पड़ता है और फिर इन ही वेव्स को हम एक स्केल में डाल देते हैं, रिक्टर स्केल के अंदर, जो बताता है कि भाई एनर्जी रिलीज हुई है, उसकी तीव्रता जो थी उसका पैमाना क्या था। ठीक है, कितना ज़्यादा तीव्रता से जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये बार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो डिवाइस है वो है सिस्मोग्राफ और जो स्केल है वो रिक्टर स्केल है। इसके अलावा जो तबाही हुई है, जिससे पता पड़ता है कि अर्थक्वेक के होने से कितने ज़्यादा एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मर्सली स्केल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया है अर्थक्वेक के बारे में जिसके अंदर हमने पढ़ा है अर्थक्वेक के कुछ टर्मिनोलॉजीज, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, आइसोसिस्मिक लाइंस, ये हमने डायग्राम देख लिया। उसके बाद हमने देखा कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या है, वो है कंप्रेशनल, टेंशनल एंड शियर स्ट्रेस। उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटीज और प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हमने फिर देखा ये वडाटी-बेनियफ जोन। वडाटी-बेनियफ जोन पर 3 तरह के अर्थक्वेक देखे गए हैं। शैलो फोकस, ठीक है, जिसकी जो डेप्थ है वो 60 किलोमीटर है, जो इसकी जो रिक्टर पे जो पैमाना है वो 1 से 5 ही है। उसके बाद इंटरमीडिएट फोकस, जिसकी जो डेप्थ है वो 60 से 300 किलोमीटर है। और उसके बाद आते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिसकी डेप्थ होती है वो होती है ग्रेटर देन 300 किलोमीटर्स और इसका जो रिक्टर पे पैमाना होता है वो होता है 7 से 8 के बीच में, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हमने देखा सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से जो एनर्जी बनी है वो कंपन फॉर्मेट के अंदर हमारे अर्थ में ट्रैवल होती हुई सरफेस पे पहुंचती है और उस वेव्स को जो डिटेक्ट करता है वो होता है सिस्मोग्राफ। फिर उसको हम एक पैमाने पे डालते हैं जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल, जो बताता है रिलीज ऑफ एनर्जी का तीव्रता क्या थी। ठीक है, इसके अलावा अर्थक्वेक से होने वाली जो तबाही है उसका भी एक पैमाना है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मर्सली स्केल। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया दोस्तों अर्थक्वेक के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, जो 2 तरह की होती है, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। और बॉडी वेव्स के अंदर आते हैं पी वेव्स एंड एस वेव्स और सरफेस वेव्स के अंदर आते हैं लव वेव्स एंड रिलीज वेव्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि इंडिया के जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है शुभेंदु नेट जियोग्राफी। यहाँ पे आपको वीडियोस, पीडीएफ्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोड SM-NET लगाना मत भूलिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी जो मंथली फी है वो 472 रुपये हो जाती है 2 साल के लिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर सारे अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हर रोज़ 8 बजे मेरा लेक्चर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।